नमस्कार पशुपालक मित्रों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट वेट। दोस्तों, आज हम बात करते हैं फार्मिंग के बारे में, जो कि घोड़ों की जानकारी के बारे में रहेगा। घोड़ा या घोड़ी जो भी है, ठीक है, या फिर उनके बच्चे हैं, इनकी हम कंप्लीट जानकारी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। उनमें क्या बीमारी आती हैं, उन बीमारियों का क्या कुछ इलाज रहता है, ठीक है, और कौन सी बीमारी इन घोड़ों में खतरनाक होती है, उसके बारे में हम विशेष रूप से आपको बताएंगे। और इनका जो भी है इलाज, दवाई पानी है, वो भी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर पुनीत कुमार जी से। ये आपको कंप्लीट जानकारी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले दीपक भाई, नमस्कार आपको और आपके सब्सक्राइबर को भी नमस्कार। पशुपालक दर्शकों, हम आपको हमारा एक रोहिवाल स्टेट फार्म नाम से एक छोटा सा फार्म है, ये मुहिम चलाई है, किस्म से तैयारी किया है, मैंने अभी स्टार्टअप किया है। तो हमारे पास आज दीपक भाई आए हुए हैं। ये हम इनको बताते हैं कि क्या क्या, मान लो, घोड़ों के बारे में जानकारी रहती है, क्या बीमारियां होती हैं, कैसे इनका खान पान होता है, कैसे इनका रखरखाव होता है, ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग कैसे क्या प्रोसेस रहता है, आज हम इनको बताएंगे। पुनीत भाई साहब, ये बताइए पशुपालक मित्रों को, जी भाई, जो भी एक घोड़ी फार्म करना चाहते हैं, जो एक दो घोड़ी रखते भी हैं, शौकिया रूप से रखते हैं ना, जी, तो ये मोस्टली मतलब कि कौन सी ब्रीड बेस्ट होती है? देखो भाई, हर एक एरिया का, दीपक भाई, हर एक एरिया का अलग अलग प्रोसेस रहता है। जैसे हमारे हरियाणा, मतलब अलग अलग क्षेत्र का ये लगा लो, चाहे आप स्टेट का लगा लो, हर जगह पे अलग अलग रखते हैं। कई प्रोसेस, मतलब कई प्रकार की नस्ल होती हैं घोड़ों में। एक तो देसी ब्रीड होती है, मारवाड़ी होती है, काठियावाड़ी होती है, और उसी के अंदर भ्रांतियां बना दी गई हैं। नुकरा घोड़ा हो गया, ये तो इनके कलर के हिसाब से डिवाइड कर दिए गए हैं। अच्छा। अलग अलग बंदे का अलग अलग प्रकार का शौक होता है। हमारे पास भाई शौकिया तौर पे जानवर हैं। हमारे पास एक कम से कम 3 घोड़ी हैं, एक बच्चा है, तीनों। एक हमारे पास सिंधी घोड़ी है भाई, तो उसकी हम डिटेल आपको। सिंधी घोड़ी मतलब क्या? सिंधी घोड़ी का होता है भाई साहब, एक जैसे खुले कानों की घोड़ी होती है, मतलब ज्यादा खुले कानों की, वो अलग अलग प्रकार की नस्ल होती है। इस तरह ये है, ये हमारे वाले मारवाड़ी घोड़ी है भाई, हमारी मारवाड़ी। हाँ, मारवाड़ी घोड़ी के अलग अलग पहचान होती है। एक तो ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल कान टच हो रहा, तो कई उसको भी मारवाड़ी घोड़ी बोल देते हैं। लेकिन अलग अलग प्रकार की बात होती है। मान लो, जो हमारे जो, मतलब जो जानकार लोग हैं, मेरे से, मैं तो अभी स्टार्टअप भी किया है, जो जानकार लोग हैं वो, उनको पता भी होता है कि मान लो क्या होता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। हमारे पास एक सिंधी घोड़ी है, 2 मारवाड़ी घोड़ियां हैं और एक मारवाड़ी बछेरा है भाई। अच्छा, बछेरा। हाँ जी भाई, जो हम आगे आपको दिखाएंगे। पुनीत भाई साहब, ये बताइए पशुपालक मित्रों को, जी भाई, कि आपका कितना साल का अनुभव है इस लाइन में? जी भाई, हमारा ये लगा लो दादा परदादा टाइम से घोड़ी शौक के तौर पर रख रहे हैं। मेरे दादाजी हैं, अभी 72 के आसपास हैं, वो भी घोड़ियां रखते हैं। उन्हीं के शौक से मेरे को भाई, हमारे यहाँ दादा घोड़ियां रखते थे, अभी भी रखते हैं, हम रख रहे हैं। दादा मेरे अभी भी जिंदा हैं। तो उनके मतलब साथ रहने से हमारे, मतलब 4-5 भाई हैं, उनमें मेरे को ज्यादा लगा हो गया घोड़ियों से। मैं उनके साथ घूमने फिरने जाता। ये था पहले, तो पहले क्या था, हमारे पास 8-8, 9-9 घोड़ियां भी हुई हैं भाई, अच्छी अच्छी ब्रीड वाली घोड़ियां हुई हैं। लेकिन पंजाब साइड के जो आदमी है, वो यहाँ से सारी घोड़ियों को, हाइट वाली घोड़ियों को ले गए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मान लो छोटा ही नहीं, उन्होंने छोटा खच्चर टाइप का। हाँ, हमारे यहाँ तो ये लगा लो, जो अच्छी चीज होती है ना, बेस्ट चीज होती है, उसको तो ले जाने की कोशिश करते हैं भाई। पैसों की जरूरत होती है उस टाइम, ज्यादा नहीं रखते लोग, तो दे देते हैं। तो हमारे दादा के पास से, मान लो, शादी वगैरह में घोड़ियां जाती थी, उस टाइम मैं दादा के साथ जाने लग गया था, तो शौक हो गया था। शौक के साथ धीरे धीरे भाई मैंने एक घोड़ी से शुरू किया था, धीरे धीरे करके अब मेरे पास 3 घोड़ियां हैं और एक मैंने बच्चा है मेरे पास। वैसे आपने घोड़ी मतलब कि यहीं पे प्रजनन केंद्र, मतलब यहीं पे करवाया था? ऐसा है दीपक भाई, जैसे सेल परचेज का काम भी होता है। मान लो, एक ये घोड़ी मैंने अभी 2 महीने पहले लेके आया हूँ। इस घोड़ी को कितने कॉस्ट कर दी इसकी? ये कॉस्ट भाई 55,000 रुपए की कॉस्ट करती है। एक बच्ची के बदले में, मतलब सौदा हो जाता है, सौदा चलता है, व्यापार चलता है। तो ये घोड़ी, इसकी बच्ची का रिजल्ट देख के मैंने इस घोड़ी को लेके आया था। एक बच्ची दिया था, उसके बदले में लिया था। अभी ये कमजोर है, क्योंकि बच्ची के कारण छोड़ के आई है। बच्चा जितना दूध चूंगेगा घोड़ी का, ये नहीं है। अगर घोड़ी पहले से अच्छी तैयार है और मेंटेन उसको डाइट मिल रही है, तो घोड़ी कभी भी मान लो कमजोर नहीं होगी। डाइट में क्या कुछ चारा वारा कुछ? ओ भाई, ये रहता है डाइट का, तो ये रहता है प्लान दीपक भाई, जैसे 3 सर्दी, गर्मी और बरसात, 3 प्रकार के मौसम हमारे पास, इनका अलग अलग प्रोसेस रहता है। हम क्या करते हैं, मान लो ज्यादातर अब क्या सीन चला दिया कि घोड़े को दाना खिला दो, 2 टाइम का दाना डाल दिया, घोड़ा तैयार हो गया, पानी पिला दिया उसको, ठीक है, रखा हुआ हो गया, बस। ये नहीं है। अब दाने को हम क्या कर गए, दाने को 80% पे ले गए, 10% उसका पानी कर दिया, 10% उसकी हमने केयर कर दी। लेकिन दीपक भाई 60% घोड़े को चारा होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैं डालता हूँ। अच्छा, अगर आपके पास हरा चारा नहीं है, तो आप सूखा चारा उसको डाल दो। कहीं न देसी भाषा में एक बोलते न बात है कि मरे तो मेरा घोड़ा का
या घोड़ी को अगर चारा खिलाया जाए तो वो भी जवान हो जाए? बिल्कुल भाई, ऐसा नहीं है कि दाना पानी और संतुलित मतलब ज्यादा ही हमें दे देते हैं विटामिन वगैरह से घोड़ा तैयार होगा, नहीं। मैंने देखा है भाई, बहुत जगह घूमा भी हूँ, मान ली मेरे दादा भी घूमे हैं, वैसे बड़े बड़े लोगों के पास गया भी आपका हूँ। कितना एक्सपीरियंस है इस लाइन में? मैं भाई 8वीं क्लास से ये लगा ले, मतलब शौक देखा तो हमने बचपन से ही घोड़ियों को, लेकिन 8वीं क्लास से मेरा शौक है और धीरे धीरे करके मैंने ऐसे ही मैंने 4-5 साल का मेरा अनुभव हो चुका है भाई। अभी मेरी 21 साल की एज है। अच्छा अच्छा। मैं बीएससी कर रहा हूँ अभी, तो 8वीं क्लास में मैंने स्टार्टअप कर दिया था। पढ़ते आपने हाँ, इतना पढ़ते सारा? पढ़ते पढ़ाई के साथ साथ भाई अच्छा, ये है कि पढ़ाई के बिना भी कुछ नहीं है। देखो, ज्ञान होना भी जरूरी है। जमींदार आदमी की तरह रहेंगे, कुछ ज्ञान ही नहीं होगा इनका, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई मजदूरी कर ली, दिहाड़ी कर ली, काम कर लिया, वो तो है ही नहीं। तो अलग फीड में क्या खिलाते हैं इनको? फीड में भाई अलग अलग प्रोसेस है। 60% तो इनको हरा रहता है भाई, चारा रहता है। अच्छा। और फीड में मौसम के हिसाब से, जैसे गर्मियों में हम करते हैं आराम तो बहुत ताकत हो ना। हाँ, हरे में बहुत ज्यादा ताकत है भाई। और दूब घोड़े के लिए देसी भाषा में दूब दूब, और जैसे ये हमारे पास आप दिखा भी दो अपने दर्शकों को, ये जाड़ा है, जो जाड़ा होता है, जो श्रेणियां घास है, जो जाड़ा है, ये बहुत अच्छा लगता है घोड़ों को। अच्छा। और मेन, घास बोले अगर उसने। हाँ, और दूब वाला ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मेन क्या रहता है प्रदीप भाई, दीपक भाई, जैसे हम क्या करते हैं गर्मियों में, हम कर देते हैं जो ठंडा आता है, जो और गेहूं। अगर आप दलिया दल के डालना चाहते हो, 2 बारीक पीस टुक कर लो उसकी अनाज की, वो डाल दो आप उनको, चक्की में पीस ले। हाँ, उनको डाल दो। और जैसे अनाज का नीरा होता है, जो मतलब गेहूं का नीरा, तूड़ी बोलते हैं जिसे हरियाणा में, उस तूड़ी के अंदर मिला दो आप। जैसा आपको मान लो, ये लगा लो 2 किलो तूड़ी में आप 1 किलो अनाज मिला दो, अगर कमजोर घोड़ी है तो 1.5 से 2 किलो भी कर सकते हो आप, घोड़े के हिसाब से, घोड़ा घोड़ी के हिसाब से, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल। अच्छा, दूसरी बात है, सर्दियों में हम क्या करते हैं, बाजरी होती है, और मक्का ज्यादा नहीं डालना चाहिए, मक्का हम करते हैं 10%। अच्छा। 100% फीड का 10% मक्का कर लो आप। अच्छा। बाजरी कर लो 5% जो कर लो, जो बंद नहीं करने हैं। हम क्या करते हैं, नॉर्मल सी बात है, एक बरसात में जो हमारा गर्मियों में चल रहा है, सर्दियों में आने के बाद ऑटोमेटिक उसको बंद नहीं कर सकते। अच्छा। उस अनाज को सर्दियों के लिए और गर्मी के लिए अलग अलग, और बरसात के लिए, हाँ, उसके लिए मिक्स कर दो, कम कर दो चीजें, और कुछ चीजें ज्यादा कर दो, ऐसा रहता है। जड्डे में बाजरा खिलाते हो क्या आप? सर्दियों में हम इनको खिलाते हैं बाजरा। अच्छा, गर्मियों में नहीं खिलाते? नहीं, गर्मियों में बाजरा तो गर्म रहता है पशु के लिए, तासीर गर्म होती है। हाँ बिल्कुल। और मूंगफली का नीरा आता है भाई, मोट का मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन मोट का थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और मिलता भी ज्यादा नहीं है। मूंगफली का नीरा मिल जाता है हमें, ठीक है। मूंगफली के नीरे में अपने यहाँ पे बोते हो क्या मूंगफली का नीरा? भाई प्रदीप भाई, दीपक भाई, हमारे यहाँ तो ये लगा लो कि नहीं होता अपने एरिया में तो, लेकिन यहाँ मूंगफली के ऊपर जो हरा घास होता है वही ना, मूंगफली का, जैसे मूंगफली रख लेते हैं, पौधा हो गया, उसको थ्रेशर से निकाल लेंगे, उसका जैसे हम तूड़ी करते हैं वैसे रहता है सारा, तो ऐसा है। तो मूंगफली का नारा हमें मिल जाता है। मूंगफली के नारे के अंदर अगर सीधा चारा मूंगफली का नारा, एक अच्छे से, एक तसड़ा, एक छाबड़ा, जो भी आपके अपने घोड़े की डाइट है, उसको छान के अच्छे से घोड़े को डाल दो, घोड़ा घोड़ी को, वो खा लेगा। उसको आपके अनाज की भी जरूरत नहीं है, अच्छा पानी पिएगा, सर्दियों में बहुत अच्छा पानी पिएगा। लेकिन आपको घोड़े को मतलब चिकनाई भी रखनी, घोड़ा अच्छा रखना, स्पुष्ट रखना है, तो उसके लिए आप घोड़े के उसके अंदर थोड़ा अनाज भी मिक्स कर दो। अनाज में रहता है बाजरा, मिक्स कर दो आप। फीड के तौर पर आप कोई मेडिसिन भी देते हो? कोई फीड के तौर पे भाई देखो, जैसे ब्रीडिंग के लिए आप आगे आ जाओ, जैसे हम आपको बताते हैं। जैसे ये घोड़ी होगी हमारी, ठीक है, शौकिया घोड़ी है, छोटे मोटे मतलब, ठीक है, 62-63 इंच के घोड़ों से लगवा लेते हैं, घोड़ी भी लगवा लेते हैं, सेम यही प्रोसेस है। ये इससे बड़ी लग रही मेरे को, ये वाली ब्रीड, हाँ, इससे बड़ी, ये छोटी है, हाइट का फर्क होता है। देखो दीपक भाई, ऐसा है, हाइट का सिस्टम है, 57 हाइट है, 58 हाइट है। हाइट का मतलब आजकल क्या हो गया, 60 इंच से ऊपर घोड़ियां लेते हैं, लेकिन राइडिंग के लिए 58, 59, 60 घोड़ियों को मैं बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि अच्छे से राइड करवा देती हैं। तो हम कहाँ पे थे कि हम बता रहे थे कि अगर डाइट का, अब हमारे पास ये बच्चा है, ये है हमारे पास, कितनी उम्र कितनी है इसकी? ये 13 महीने और 6 दिन का हो चुका है भाई। 13 महीने 6 दिन का हो चुका है। इसकी देख सकते हो आप, हाइट यहीं पे करवाई थी डिलीवरी इसकी? हाँ जी, मेरे डिलीवरी मेरे हाथों में हुई थी, लेकिन मैंने मेरे दादा से परचेज किया हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये है भाई बुर्ज खलीफा घोड़े का। अच्छा। जो सावरी में घोड़ा है 70 इंच। अच्छा अच्छा। शायर है इसका बुर्ज खलीफा हो गया। ग्रैंड शायर इसके दादाजी हैं ग्रेट गैमलर, और ग्रेट शायर यानी कि परदादा हो गए आलिशान रोहितगढ़, जो कि बहुत जानी मानी हस्ती हैं। आलिशान ब्रीड का एक बच्चा है, प्योर नस्ल है, प्योर नस्ल है भाई। अच्छा। बुर्ज खलीफा घोड़े के, इसका सीमन मतलब कि इसका जो सीमन है, समझते हो ना? हाँ जी, हाँ जी। सीमन की क्वालिटी कहाँ से लेके आए? सीमन की क्वालिटी घोड़ा है खुद। अच्छा। हाँ, घोड़े को देख के, और हमने हमारी एक घोड़ी थी, हमने वो सेल कर दी, उम्र हो गई थी ज्यादा। अच्छा। तो उस घोड़ी का बच्चा है। अच्छा। सीमन का क्या रहता है, घोड़े से क्रॉस करवाते हैं, घोड़े से नहीं, घोड़े से क्रॉस करवाते हैं हम, सीमन नहीं करवाते। अच्छा। कई जगह करवाते हैं, लेकिन हम तो, हमारे यहाँ घोड़े भी ज्यादा हैं, तो हमने करवा लिया था, जो कई शो का विनर भी रह चुका है भाई। तो ऐसा ही बिल्कुल एज इट इज सेम, 3 पैर सफेद
माथे पे ये फूल, नाक पे ये सफेद, हम्म। सेम एज इट इज अपने पिता की तरह है, बुर्ज खलीफा की तरह। अच्छा। ये हो गया लाइन का चक्कर। हम इसको शो क्वालिटी के लिए तैयार कर रहे हैं दीपक भाई। अच्छा, ठीक है, तो इसकी थोड़ी क्या है, जो डाइट है वो इन घोड़ियों से अलग रहेगी। क्या क्या डाइट देते हैं इसकी भाई जैसे कि ये लगा लो, चना हो गया, जौ हो गया, हम्म। गेहूं हो गया, हम्म। बाजरी होगी, मक्का का कुछ परसेंट नहीं डालते, ज्यादातर हो जाता है तो डाल देते हैं, वो सब मिक्स करके ज्यादा। आपने इस घोड़े का जो प्रॉफिट है हाँ जी, वो किस तरीके से इन फ्यूचर सोचा है भाई प्रॉफिट लेना इससे? अच्छा बच्चे का देखो भाई, दीपक भाई ऐसा है, क्योंकि ना हर आदमी ये चाहता है कि मैं इसका प्रॉफिट लूं। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट के लिए कोई चीज इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खरीदा तो प्रॉफिट कुछ देख के खरीदा है तो भाई। इसका क्या इन फ्यूचर क्या प्रॉफिट लोगे? इन फ्यूचर भाई ये सोचा है, जैसे अब हम इसके पिताजी को देख के आए थे, देखा भी था हमने, भिवानी शो में भी देखा था, महेंद्रगढ़ शो में भी देखा था, बहुत जगह, पुष्कर बलोत्रा हर जगह देखा है। तो हमने क्या देखा था, क्वालिटी देखी थी, उसकी हाइट अच्छी थी, कान कंडीशन का मारवाड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी है। हमने क्या सोचता था, हम इसकी उस टाइम 31,000 फीस दे के आए थे इसकी क्रॉसिंग की। हाँ, इसकी जो माँ थी, हाँ, उसकी क्रॉसिंग की फीस 31,000 रुपए दी थी हमने। अब उन्होंने क्या नजर कर रखी है, अच्छा। उस टाइम 68 इंच के आसपास हाइट थी, 68, अब 70 इंच हो गई है, फीस बढ़ा दिया। ऐसे ही मतलब जूनियर घोड़ों की देखा है दीपक भाई, 2-2 लाख रुपए फीस कर ररखी है जूनियर घोड़ों की। अच्छा, जिनकी 65-64 हाइट होती है। अच्छा, ये बताइए, हाँ जी, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर हैं हाँ जी, अभी थोड़े हैं, बिल्कुल 200 से 250 के आसपास है। हमने कामना करते हैं भगवान से कि आपके बहुत ज्यादा हो। तो अगर कोई घोड़ी फार्मर घोड़ी आपके पास ले, मतलब मेरे से क्वेश्चन करता है कि डॉक्टर साहब इसको हम मतलब इसके साथ हम क्रॉसिंग करवाना चाहते हैं, तो मेरे लिए आप क्या डिस्काउंट करोगे? देखो अभी तो भाई दीपक भाई ये है बच्चा नहीं, इन फ्यूचर। हाँ, इन फ्यूचर देखो आगे सोचते हैं, जैसे क्या है, हमारे वो जो है ताऊ मुलड़ के नाम से प्रसिद्ध है, मेरे पापा लगते हैं। तो ऐसा फिक्स नहीं कि कितने हजार रुपए लेने हैं, मतलब आदमी कई देखे हैं जो मतलब अड़बीजे हैं, हरियाणा में बताओ अड़बीजे हैं पीछे पे, क्या लूंगा तो क्या नहीं लूंगा, वहां कौन भाई, जो मतलब घर पे जो आदमी आ गया, आदमी को देख के उसको टालने का नहीं, भेजने का नहीं भाई, उसका दिल खुश करके भाई ठीक है जो तेरे पास हो, लेकिन फीस इतनी रहती है। 31 वाले देने वाले मिलते हैं, 21 देने वाले मिलते हैं, 11 देने वाले। मेरे लिए क्या स्पेशल डिस्काउंट करो? तेरे लिए भाई ये लगा ले, इन फ्यूचर हमारा बसेरा मतलब तैयार हो गया, घोड़ा बन गया, तो ये लगा ले जो फीस होगी उससे अगर तेरे आएंगे तो मान ले कहेंगे, हम उनको मना नहीं करेंगे भाई, चाहे वो कितनी फीस हो। ठीक है, लगा लो, ये ऑफर है मेरे लिए। हाँ जी, हाँ जी। अब ये लगा लो 13 महीने का हो गया, जब अभी ये जो क्रॉस करवाने का है, मतलब कि घोड़ी को क्रॉस करवाने के लिए फ्यूचर, हाँ जी, इसकी एज कितनी रहेगी? इसकी एज ये लगा लो भाई साहब, हम 2.5 साल के, 2 दांत होता है, दांत की क्वालिटी होती है, ऐसे बोल दूं मैं आपको 2.5 साल के आसपास अगर बसेरा अगर अपनी अच्छी ग्रोथ पे है तो हम उसको छोड़ने लग जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और राइडिंग भी करना भी मान ले शुरू कर देते हैं। किसी भी घोड़ी के साथ क्रॉस करवा सकते हैं? देखो वो तो आपको कैसा नस्ली घोड़ी होनी जरूरी नहीं, आपको कैसा रिजल्ट लेना है। अच्छा, हाँ, अच्छा तो देखो बेनिफिट तो ये रहता है कि आप घोड़ी के कितने कितने वो होते हैं, क्या मतलब कितने प्रकार होते हैं घोड़ी की? क्वालिटी अलग अलग प्रकार की होती है दीपक भाई, जैसे ये लगा लो आपको किस हाइट की, किस घोड़ी के साथ क्रॉस बेस्ट रहेगा इसके साथ? ये हाँ, ये देखो काली घोड़ी के साथ रहेगा, तेलिया कुमेद लाल घोड़ी के साथ अच्छा रहेगा, पचकल्याण के साथ अच्छा रहेगा। व्हाइट नहीं, व्हाइट के साथ तो फिर अबलग टाइप अब करवा देते हैं, कहीं अबलग आ जाता है, जो काले धोले धब्बे आ जाएंगे, वो आ जाएगा। लेकिन नुकरा तो नुकरे के लिए बेस्ट है और काला वाला काले के लिए बेस्ट है, ये रहता है भाई। ठीक है, और जैसे अब इस घोड़ी, ये घोड़ी है, ये इस पे अगर नुकरा लगवाएंगे सफेद तो इसके सफेद देने के चांसेस हैं, फुल चांसेस है इसकी। अच्छा, हाँ जी, इस घोड़ी सफेद निकाल देगा। हाँ, प्योर सफेद निकाल देती है। अच्छा, उस घोड़ी के पास पहले भी निकाला इसने कभी? नहीं, हम तो इसको बोला था उसने, लेकिन हम खरीद के लाए, हमने अभी तक नहीं लगवाया है, साल हो गया। फर्स्ट टाइम रही है? नहीं, ब्याह पहले ले चुकी है। अच्छा, लेकिन हम अब 1 साल से लेके आए हैं, ज्यादा दीपक भाई ये लगा ले पढ़ाई वगैरह चल रहा है, नहीं करते ज्यादा अच्छा खासा मुनाफा। हाँ जी, हाँ जी, इन फ्यूचर करने वाले हैं आगे जाके, जब ये लगा लो कि अपने मतलब सही पैरों पे खड़े हो जाएंगे। अब तो घर वालों के सही चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। इस घोड़ी पे अगर हम नुकरा लगवाते तो चंबा देगी। अच्छा, चंबा घोड़ा दे देगी, चंबा बच्चा दे देगी, चंबा बच्ची। चंबा क्या होता है? चंबा ये होता है, चंबे में भी कई प्रकार के आते हैं, गरड़ा चंबा हो जाता है, लाल और सफेद का मिक्सर सा, थोड़ा मिक्स सा रंग हो जाता है, ऐसा है। अच्छा अच्छा, हाँ, काला लगवाएंगे पचकल्याण तो काला पचकल्याण ही देगी। अच्छा, तो ऐसा है भाई, हर एक का ब्रीड का सिस्टम है। जैसे कई बार ये देखा है, ये भी नहीं है कि अच्छी हाइट वाली घोड़ी हो तो ये अच्छे बच्चे देगी, नहीं। हमारे इस बच्चे की माँ 59 हाइट के आसपास। कौन से वाली? इस बच्चे की माँ 59 हाइट थी, ये वाली। हाँ, इस बच्चे की माँ। अच्छा, हमारा बाज खलीफा नाम है इसका, बुर्ज खलीफा नाम। इसका नाम आपने क्या टेक? इसका नाम हमने बाज खलीफा रखा है। बाज तो इसलिए रखा था, जैसे ये पैदा हुआ मेरे हाथों में आया था, तो हमारे घर पे हुआ था, घर के आगे बिल्कुल, तो ऐसी मतलब फुर्ती थी इसमें, बेद मतलब ऐसे बाज की तरह निगाह थी। उसी टाइम मैंने दादा को बोला कि मतलब परचेज तो नहीं किया था, इसका बाबा इसका नाम बाज रखेंगे, बाज रख दिया। लेकिन
खलीफा हाँ। उसके साथ ऐड करना पड़ा, क्योंकि बुर्ज खलीफा का हो गया भाई, सरनेम पिता का देना जरूरी है। अच्छा। बाज मार्केट में बहुत ज्यादा नाम है बाज घोड़ों के, लेकिन बाज खलीफा कोई नहीं, हमने बाज खलीफा रख दिया इसका। अच्छा अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा हाइट वाली घोड़ी 59-60 इंच की घोड़ी मैंने देखी इसकी है। मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी? इसकी मैक्सिमम हाइट मैं आपको बताता हूँ भाई कैसे नापी जाती है। भाई आप बचपन में भी देख सकते हो कि कैसे मान लो हाइट कितनी जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, आपके दर्शकों को बता दूं, वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी लेकिन जानकारी ऐसी देंगे कि ठीक है, अच्छे वाली देंगे। अब ये लगा लो, यहां से लेके बस बेटा बाज, यहां से लेके यहां तक जहां ये मुड़ रहा है, यहां तक ये लंबाई कभी भी घोड़ा ये 5 साल का हो जाएगा ना, ये 20 साल का भी हो जाएगा, तो भी ये लंबाई कभी नहीं बढ़ेगी। अच्छा, ये लंबाई नहीं बढ़ेगी कभी भी। अच्छा, ये इतनी मिलेगी आपको। ये लगा लो ऐसे नापा जाता है। 4 यहां से लगा लिया, बस बेटा बस बस बस। थोड़ा शरारती है, एक्टिव है ना घोड़ा, मर जाती रहेगी। तो ऐसे करके ये लगा लो 4 करके ऐसे यहां तक, हाँ, यहां तक नाप लेते हैं हम। यहाँ तक बस बेटा बाज, 4 अंगुली करके यहां तक ऐसे नाप लेते हैं। तो 16 हो गए मान ले, जैसे 16 इंच के आसपास हो गया, तो हम उसकी 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पूरे टाइम में 4 गुना ही बढ़ेगा। अगर 16 इंच बनता है तो 64 इंच हाइट जाएगी। 12 बनता है तो ये लगा लो कि आपने इसका कितना नाप किया फिर? मैंने भाई इसके, ये हमारे जो नापे जाते हैं, मैंने तो अभी तक मतलब नापा भी नहीं। हमारे पुराने मेरे दादा के मित्र आए थे पहलवान घोड़ी वाले, वो नाप के गए थे, इसके 21 बने थे। 21। तो देखो ये नहीं है कि घोड़ा मतलब 64 का ही जाएगा। अगर आपको पैर प्रेम से रखते हैं तो घोड़ा 65 का भी हो सकता है। 64 बनने वाला घोड़ा डाइट के हिसाब से, डाइट के हिसाब से आपके रख रखाव के हिसाब से, और 64 वाला 62 भी रह सकता है। अगर 64 बनने वाला ये है, अगर इसका रख रखाव सही से नहीं होगा तो 62 पे भी रह जा सकता है, 60 पे भी रह जाए। क्योंकि ये लगा लो कि जितना हमको नहीं मिलेगा खाने के लिए, उससे बेस्ट होएगा नहीं का। हम इसका ये लगा ले, अब मैं भाई नू फेंक दूं लंबी कि मैं इतना नू करूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं इसको 65 प्लस से ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। 65 प्लस से ऊपर इसको डाल दूंगा भाई, जब तक ये 5 साल का होगा। 65 प्लस हाइट इसकी निकाल देंगे। अच्छा। हाँ, वो मेहनत करेंगे, बनेगा। कोई भी जैसे कि ना फेमस प्रोडक्ट आता है, हाँ जी, वाइटामच, वाइटामच नाम भी सुना है? हाँ जी, बिल्कुल सुना है। वो हॉर्स के लिए कितना बेस्ट है? वाइटामच बहुत बेस्ट है, और उसके साथ साथ अगर बड़ा काफ दिया जाए, बड़ा काफ, हाँ बड़ा काफ दी बेस्ट। अगर आपने छोटे टाइम में बच्चा क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में एक इंटरव्यू लिया था, हाँ जी, जैसा कि अपने शॉर्ट वीडियो में देखा भी, बिल्कुल मतलब लॉन्ग वीडियो डालने वाला हूँ जल्दी ही। हाँ जी, ठीक है। तो बड़ा काफ का इतना सुपर रिजल्ट मिला है। ये रवि भाटी जी है, गांव बजीना से ही है। हाँ जी, हाँ जी, आप जानते भी उसको। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बड़ा काफ का इतना सुपर रिजल्ट है, अगर आप किसी भी मतलब की काफ की ग्रोथ के लिए देते हो जी, तो उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। बड़ा काफ इज द बेस्ट, बिल्कुल ये चल रहा है। बड़ा काफ दे रहे हो इसको? बड़ा काफ ये लगा लो, हमने थोड़ी मात्रा में इसको स्टार्टिंग में दिया था, बस बेटा तो थोड़ी मात्रा में हमने दिया था, लेकिन ज्यादा क्या करते हैं, बड़ा काफ अच्छा है, लेकिन ज्यादा हम मान लो दवाई वगैरह से है ना हाइट वगैरह बढ़ाने की कोशिश हम नहीं करते काम ना, क्योंकि आगे जाके हार्ट अटैक जैसी बीमारियां घोड़ों को इन्हीं कारण से होती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ज्यादा अगर आप चुना वगैरह से या फिर किसी भी मतलब टिक्के वगैरह से घोड़े को तैयार करना चाहते हैं ना, तो या तो उसके मतलब ब्रीडिंग की समस्या आएंगी, घोड़े का मतलब बांझपन, हाँ ये लगा लो कम घोड़ी कम ठहरे। बड़ा काफ या वाइटामिन से तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, इससे इनसे कोई, ये तो देना चाहिए प्रोडक्ट है, ये देना चाहिए आपको, डॉक्टर से सलाह करके आपका बछेरा बछेरी उस हिसाब से आपको देना चाहिए। 3 महीने तक तो ये मान लो अगर देना चाहिए, 20 ml तक तो दोनों टाइम आपको देना चाहिए। फिर उसके बाद बड़ा काफ प्लस पाउडर वो ले लो आप, उस हिसाब से आप चलते जाओ। तो ऐसे करके मान लो तैयार हो जाएगा आपको। अच्छा अच्छा जी। इसके अलावा इसमें जो और चीज है जी, घोड़े घोड़ी, जी जी ठीक है जी, इनमें क्या कुछ बीमारी आती है जो कि खतरनाक होती है, डेंजरस? सबसे ज्यादा मतलब हार्डेस्ट बीमारी तो भाई पेट दर्द होती है। अच्छा। घोड़ा हमेशा पेट दर्द से मरेगा। अच्छा। पेट दर्द क्यों होता है? पेट दर्द कई कारणों से होता है। पेट दर्द भी 3 प्रकार का होता है मान लो घोड़ों में, गैस का हो गया, कब्ज का हो गया, और ये लगा लो जैसे मतलब आफरा वगैरह कह देते देसी भाषा में, उससे हो गया। तो इनसे हो जाता है। इनके भी मान लो अलग अलग कारण है कि होता क्यों है। हम अपने जैसे नीरा डालते हैं गेहूं का, मूंगफली का, कैसा भी, उसमें अगर मिट्टी होगी तो घोड़े के हम ऐसे करके खोर वगैरह में डाल देंगे, खुरली में डाल देंगे, मिट्टी को खाएगा, मिट्टी को खाएगा तो ऑटोमेटिक पेट दर्द होगा भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, मेन ये है। बंदा पड़ जाएगा पेशाब का, पेशाब नहीं उतरेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, पेशाब का बंदा इसलिए पड़ता है, जैसे हमारा जानवर ने पानी नहीं पिया, भूखा रह गया, यहाँ पे बंदा छोड़ दिया आपने, आपके इमारत चले गए, कोई संभालने वाला नहीं है, पानी नहीं दिया आपने, चारा नहीं दिया, तो
ना चारा खाने से ना पानी पीने से तो सिंपल सी बात है, कब्ज होगी उसको। कब्ज होने के बाद ऑटोमेटिक उसका बंदा पड़ जाएगा पेशाब का। पानी पिया ही नहीं तो पानी की मात्रा कहाँ से पूरी होगी? अनाज से भी होती है। कब्ज का मुख्य कारण पानी भी होता है। पानी भी होता है, ठीक है जी। आप तो डॉक्टर हैं, आप इंसानों में भी ऐसे ही प्रोसेस होता है, डांगरों में ऐसा होता है। कोई भी जानवर है उनमें अगर पानी कमी है तो जाहिर सी बात है उसको कब्ज होगी। जी 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 जी, यही रहता है। तो ये प्रोसेस होते हैं पेट दर्द का, यही होता है मेन कारण तो। और इसी से मान ले मौत होती है इनकी। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या बीमारी आती है? बीमारियां तो ये लगा लो नॉर्मल ज्यादातर देखने को हमें मिलता है पेट दर्द, और फिर मिलता है हमें गर्म सर्द। घोड़ों में गर्म सर्द क्यों होती है? हम 5 किलोमीटर राइडिंग करके गर्म सर्द का कैसे पता लगेगा? गर्म सर्द का ये पता लगेगा जैसे घोड़े का तासीर बिगड़ जाएगी, घोड़ा बैठ जाएगा, चरना बंद कर देगा, पानी वगैरह बहना शुरू कर देगा, बॉडी ले छोड़ देगा, ऐसे स्टिल बॉडी बस नॉर्मल सा वीकनेस हमें महसूस होगी, घोड़े को भी हमें भी होगी। अच्छा अच्छा। मालिक को ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि भाई घोड़ा हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो चेक कर लेगा उसी टाइम। होता क्यों है? हम 10 किलोमीटर राइडिंग करके आए हैं, आते ही कई क्या किया, बड़े बड़े फार्मिंग में देखा है, यहाँ पे खोर है खुरली, यहाँ पे पानी वाली बना दी, घोड़ा चल के आएगा उसमें छोड़ दिया बैरिक में, पानी पी लेगा, पानी पीते गर्म सर्द होगी। हम पिला देते हैं, कई बार ना समझ होते हैं जो किसी भाई को पता नहीं होता, तो उससे गर्म सर्द हो ही होगी। अच्छा हाँ। इसके अलावा अन्य बीमारी क्या क्या होती है? अन्य बीमारी डेंजरस है पेट दर्द के अलावा? पेट दर्द गर्म सर्द के अलावा, हाँ, पेट दर्द हो गया, गर्म सर्द हो गया, इनमें ज्यादातर तो यही रहता है मान लो, जिनसे मतलब, और ये तो हार्ट अटैक तो प्राकृतिक हो गया। हाँ। इसके रीजन हम रख रखाव मतलब कर सकते हैं कि ज्यादा साइड इफेक्ट वाली चीजें देना स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं तैयार करने के लिए। अच्छा, वो देना बंद कर दीजिए। अच्छा अच्छा। जिनको भाई बेनिफिट करना है, व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, वो तो देखो अलग बात है, उनको तो हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन देसी पशुपालक है, जो जमींदार आदमी है, वो तो अपना देसी बिना खाद यूरिया की, देसी भाषा में कहा तो बिना खाद यूरिया की चीज खुआओ। डंगरा ने बाजरा खुआना है तो बिना खाद का खुआओ, गेहूं खुआना है तो बिना खाद का खुआओ, अच्छा माल खुआओ, संतुलित रहो, उस हिसाब से सही रहेगा। अच्छा जी भाई। इसके अलावा मुझे ये बात करनी थी आपसे जी, जैसे कि पेट दर्द की बीमारी में आप क्या क्या घरेलू उपचार करते हैं? अच्छा देखो भाई, अगर आपके पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, पहली बात तो देखो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। जानवर के प्रति कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर नजदीकी डॉक्टर नहीं है तो हम सिंपल सा एक उपचार करते हैं। 100 ग्राम चीनी जो घर पे मिलती है, 50 ग्राम चाय पत्ती, 50 ग्राम अदरक और 15 ग्राम हींग, आधा लीटर पानी में उबाल दो, सही बिल्कुल बढ़िया उबाल दो। अच्छा, उसको छान लो, छान के उसको ठंडा कर लो, घोड़े को पिला दो, आराम होगा। अच्छा हाँ, उसका जो बचता है जो छालनी में, उसको चाहे घोड़े को खिला भी दो थोड़ा बहुत। अच्छा हाँ, उससे आराम होगा। अच्छा, अगर बंदा पड़ रहा है जानवर का, घोड़ा घोड़ी का, उसमें 50 ग्राम आप मीठा सोडा मिला दो उसी में उबालने वगैरह के बाद। अगर आप मीठा सोडा गुड़ इनका अलग से बना के दे देते हो तो भी बेस्ट है। और किसान भाइयों को ये भी करना चाहिए, जैसे मतलब बनवा लेने चाहिए पाउडर वगैरह जो आते हैं ना, देसी प्रोग्राम आते हैं राजस्थान साइड से, पंजाब साइड से हमारे भाई आते हैं। मैं क्या करता हूँ 25 से 30 किलो के आसपास बनवा लेता हूँ एक सीजन में, 6 महीने के लिए। क्या क्या बनवाते हो? जैसे उसमें हरड़ हो गई, और ये लगा लो हिमालय बत्तीसा हो गया, और उसमें मिक्स कर देते हैं, वो खुद ही करते हैं। हल्दी हो गई, तेल हो गया, और बहुत सारी मतलब 10 से 12 चीजें होती हैं, वो काफी डिटेल की बात होगी, वो बना के अपने मतलब आते हैं। वो जहाँ पे नहीं होते ना तो डॉक्टर से संपर्क करें, नहीं तो ये घरेलू उपचार करें। अगर ये भी नहीं करना है तो एक मैग्लोडाइन का इंजेक्शन आता है, जिसको मैं हर बार यूज में लेके आता हूँ। अच्छा। मैं कई बार गया भी हूँ, मैग्लोडाइन का यूज करें, वो भी बेस्ट है। बाकी डॉक्टर से सलाह करनी जरूरी होती है भाई। इसके अलावा आप गोली वगैरह में क्या देते हैं, जिसको बोलस बोलते हैं, वेट बोलस भी हम देते हैं भाई पशुओं को, लेकिन हम उससे मतलब डॉक्टर से सलाह कर लेते हैं अपने। जैसे आप दीपक भाई, आपसे मेडिकल पे हम गए हैं, वेट बोलस में कई बार आपसे ले गया हूं। मैग्लोडाइन के साथ आपने बोला, मैं बोलस देता हूँ आपको पिकोरेक्स एमडी। हाँ, उसमें मिलता है आपको ड्रो टैमरिन और मेफेनोइक एसिड, जो कि पेट दर्द के लिए उत्तम और अच्छी क्वालिटी की। मैं पहले करता था यूज मैग्लोडाइन, आपने एक बार मेरे को दिया था कि आप पुनीत ये ट्राई कर तो बेस्ट रहेगा, तो उसका अच्छा रिजल्ट था। वो इंजेक्शन में मतलब कि कई डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं, कई बार आप भी मेरे से लेके गए। हाँ बिल्कुल लेके गए, ठीक है। मैं तो प्रोनेक इंजेक्शन आता है, प्रोनेक अच्छा काम करता है। जी। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे जी भाई साहब, जैसा कि जो मतलब कि इन फ्यूचर मतलब कि घोड़ा पालन करना चाहते हैं जी, ठीक है, कई जैसे कि आप शौक के रूप से रख रहे हो जी भाई साहब, तो मतलब कि औरों के लिए क्या सलाह देना चाहोगे?
भाई ये एक टिप्स के माध्यम से बताइए। टिप्स के माध्यम से आपके दर्शकों को सलाह देना चाहूंगा भाई, देखो जानवर आप अपने बजट के हिसाब से रखो। हाँ, एक तो आपको किसी से ब्याज वगैरह पे या फिर किसी से उधार मांग के आप जानवर लेके आते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो अलग बात है, लेकिन जमींदार आदमी सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि बच्चा बच्ची पालने से बजाय आप एक ऐसी घोड़ी पालो जो बच्चा देती हो, पूरी घोड़ी। क्योंकि जो नया आदमी होगा ना, वो ये लगा लो उसको बच्चा बच्ची के रखाव में, क्योंकि वो नटखट होता है, उसको हम अच्छे से केयर नहीं कर पाते। तो घोड़ा भी अलग मतलब एक्टिव चीज होगी, घोड़ी पालनी चाहिए उसको। घोड़ी क्या करती है कि मान लो ये लगा लो घोड़ी को हम रख रखाव क्योंकि वो पहले से मेंटेन करती है अपना। हम जो डालेंगे किसी से पूछ के भाई क्या डालना चाहिए, वो अपने आप से डाइजेस्ट कर लेगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बच्चा बच्ची से हम फिर आगे अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। भूख नहीं लगती पशु को, जैसे घोड़ी वगैरह है, कई बार बीमारी की वजह से भूख नहीं लगती, तो उसके लिए आप क्या देते हैं? भूख के लिए तो दीपक भाई ये रहता है कि मान लो देख लेते हैं कि बुखार वगैरह से भूख नहीं लगती जानवर को, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बोलस वगैरह देखते हैं, दो तीन मतलब नाम तो मेरे को ज्यादा पता नहीं है, आप उसको पता ही होगा ज्यादा जरा। जैसे कि है डाइजेस्ट बोलस है, हाँ जी हाँ जी, बाय बूस्ट है, बाय बूस्ट भी कई बार लेके जाते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है, या फिर डाइजेमैक्स बोलस है, ये तो भाई मैं देखो रोमन पावर है। हाँ जी, घरेलू की बोलस यही आते हैं, बुकी पॉपुलर। तो हाँ घरेलू जो हो गया ना मेरे से, तो मैं अपनी क्षमता तक करता हूँ, लेकिन और तो मैं आपसे ही सलाह लेके फिर कर देता हूँ जो भी करना होता है, और जो डॉक्टर है उनसे सलाह लेता हूँ, जो ये रहता है भाई। तो दर्शक मित्रों, मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ आखिरी में। आपने हमारी वीडियो भी देखी है, काफी लंबी हो गई, मैं आपको समझ चाहता हूँ, लेकिन क्या करते हैं कई बार क्या होता है कि यूट्यूब वगैरह से देख ली, इंस्टाग्राम की कोई एड वगैरह में देख ली, तो वहां से आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए। आपके नजदीकी मेडिकल हॉल से वेटरनरी का होता है जो, या फिर अच्छे डॉक्टर से सलाह करके ही आपको दवाई, वेटरनरी सर्जन है जी, और या फिर वीएलडी है। जी जी जी, वीएलडी के संबंध में तो वेटरनरी सर्जन करेगा ठीक, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही डॉक्टरों से सलाह ले, वो आपको बता देंगे कि अगर उनसे बात नहीं बन रही होगी तो वो आपको और बड़े डॉक्टर साहबों का नंबर देंगे, वो आपकी परेशानी को सोल्व करेंगे। वगैरह सीसीएच है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हाँ ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सारी फैसिलिटी रहेगी। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। और ऐसी वीडियो जानकारी या फिर ऐसी क्वेश्चन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, और इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं। और पुनीत भाई आपकी क्या है वो आईडी? मेरी इंस्टा पे आईडी है भाई रोईवाल स्टेट फार्म नाम से, रोईवाल स्पेस और स्टेट फार्म। और यूट्यूब पे भी इसी प्रकार से मेरा एक पेज है, जहाँ पे मान लो अगर आपको मेरा कोई भी मान लो और जानकारी लेनी हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 93 50 67 15 21। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।